Hello everyone. So welcome to LearnWich. So I'm Rahul. So today I came with a new video. Hope every student is doing very well. Okay. And आप लोग जैसे हमारी वीडियो को देख रहे हो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करो, जिससे हम उनकी हेल्प कर पाए। जब हमारी वीडियो उनके पास पहुंचेगी तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना लव, प्यार, सपोर्ट हमें देते रहो हमारे सारे वीडियो पे। ठीक है, जिससे हम ग्रो कर सके। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, दिस इज स्पेशली फॉर दी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, for CBSE board, for ICSE board, as well as state board and international board। ठीक है, तो ये वीडियो किस चीज के लिए है? ऑलरेडी इस टॉपिक में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप लिंक में चेक कर सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्लास 10 CBSE के लिए स्पेशली बनाया गया था। बट अभी ये जो वीडियो है, क्योंकि हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमें मिले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें मेथड में कंफ्यूजन है। तो ये जो वीडियो है, ये स्पेशली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट मेथड को आप कैसे सॉल्व करोगे और कैसे उससे आपकी सॉल्यूशन फास्ट होगी। ठीक है, और साथ में हम लोग इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑल द मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑन ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कैसे हम ग्राफिकल मेथड को फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है। एंड तीसरा स्टेप जो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, कैसे उससे सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CBSE सिलेबस से हटा दिया गया क्लास 10th के बच्चों के लिए, बट इट इज स्टिल ICSE एंड बहुत सारे स्टेट बोर्ड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी भी अंडर दी सिलेबस है। एंड प्लस इंटरनेशनल बोर्ड्स में बहुत सारे कंट्री में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टिल इट इज दे आर यूजिंग। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे एंड साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अगेन इसका एक पार्ट 2 वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग ML अग्रवाल या RD शर्मा के बुक के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कमिंग क्लास में। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और साथ में टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, जहां पे आपको हमारी रेगुलर वीडियो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा। आप वहां हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो उसका आपको स्कैन कोड ऊपर दिख रहा है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और साथ में हमारी जो लर्नविज है, लर्नविज के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, जिससे आपकी सपोर्ट हमें मिलते रहे और हम ग्रो करते रहे। और जो हमारी वीडियोस है, आप अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस नोट, दिस वीडियो दैट मैटर टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का डिटेल हमने पहले एक वीडियो बनाया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और साथ में हमने अभी एक चैप्टर भी कंप्लीट किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में भी बताया। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा हमेशा 1 होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन का हमेशा 1 होता है, और ये हमेशा जनरल फॉर्म में आता है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन का ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें a and b and c आर दी कांस्टेंट एंड x and y आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है, तो उसमें हम लोग डिफरेंट मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे मतलब दो जब इक्वेशन मिलते हैं, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट द मेथड टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। तो मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो बहुत जगह आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जहां पे आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट का रिलेशन आता है, मैक्स ऑफ द केसेस आपके लीनियर इक्वेशन में आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन आपके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, जब आप साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते हो, वहां भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड आज के डेट में बहुत लोग कंप्यूटर साइंस में डेटा एनालिसिस कोर्सेज करते हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इट इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। एक चीज आप ये भी रखो। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से मैथड देखेंगे? तो सबसे पहला जो मैथड हम लोग देखेंगे दैट इज ग्राफिकल मैथड, ठीक है। व्हाट इज ग्राफिकल मैथड एंड हाउ टू सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड मैथड दैट इज एलिमिनेशन मैथड, ओके। एंड fourth method is our cross multiplication method, okay, multiplication method, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम इस 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बताया, हम दूसरे पब्लिकेशंस के बुक जैसे RS अग्रवाल हो गया या ML अग्रवाल हो गया और उसके हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मैथड के बारे में, ठीक है। तो ग्राफिकल मैथड बेसिकली how to find the graph of a linear equation by the graphical method, ठीक है। तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको इजी समझ में आए, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स, तो उसी के बेसिस पे। तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूं जो आपके लिए क्लियर है, ठीक है। सो लेट मी टेक वन क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। सो यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं, इजी मेथड में जो आप प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट्स। तो आपको पता होगा व्हेन एनी लाइन विल इंटरसेप्ट द x, सो वेयर y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है उसमें y इक्वल टू 0 प्लग इन कर देंगे। तो लेट्स से हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सो इन दिस वन हम इसमें y की जगह 0 ऐड कर दिए, सो 8। सो 4x इज इक्वल टू 8। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 8/4, ठीक है। सो दैट इज 2। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आया आपका दैट इज 2,0, ठीक है। सो ये आपने x इंटरसेप्ट निकाल लिया। सेम वे आप इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकाल लो। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सेम में हम बोलेंगे ओके y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया लाइन में इंटरसेप्टिंग दी y एक्सिस वेयर x is a 0. So we will say x is equal to 0. We will plug in the equation. So same way we have a equation. So 4x minus 3y is equal to 8. Now यहाँ पे आप x की जगह 0 substitute कर दो, तो minus 3y is equal to 8. So this you will get minus 3y is equal to 8. Now आप क्या बोल सकते हो, y is equal to minus 8/3. ठीक है। सो जिसको आप डेसिमल में करना है तो आप कर सकते हो, विच मीन्स 2 minus 2.6, ओके 66, ओके। तो ये आपका इंटरसेप्ट क्या आ गया, दैट इज 0, minus 2.66,
ठीक है। सेम वे हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेंगे, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इज x माइनस 2y। तो हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, तो दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। सेम वे इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे। सो लेट मी फाइंड x इंटरसेप्ट्स। तो x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0। तो we will have a equation x minus 2 times 0 is equal to -3. So x is equal to how much, -3। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन का, दैट इज -3, 0। देन सेम में आप इसका y इंटरसेप्ट निकाल लो। सो y इंटरसेप्ट्स, so y intercepts where x is equal to 0, okay, x is equal to 0। तो हमारा इक्वेशन है x minus 2y is equal to -3। तो now you can substitute x is equal to 0, तो minus 2y is equal to -3, तो y is equal to -3 over -2। So you will get y is equal to 1.5। ठीक है। तो आपका सेकेंड इंटरसेप्ट क्या आ गया यहाँ पे, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 0, 1.5। ठीक है। तो अभी क्या है आपके, देखो फर्स्ट इक्वेशन के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या 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 मिल गए, दैट इज 2, 0 एंड 0, -2.22। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ जो बना रहा हूँ फ्री हैंड बना रहा हूँ, सो आप लोग भी ध्यान रखना कि प्रॉपर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओ। ठीक है, सो ये आपका हो गया, जो वर्टिकल है वो y एक्सिस हो गया, जो हॉरिजॉन्टल है आपकी x एक्सिस हो गया, और जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन। अब दोनों के पॉइंट को आप मार्क कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आपका x एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। ठीक है, एंड सेम में आपका एबव x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, और आपको इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना है, जो कि आपके लिए आसान है। सेम में बिलो नेगेटिव y एक्सिस, सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8 and -9 and -10। Okay, so this is your ग्राफ। नाउ अब देखो सिंपल हम बात करें तो हमारे जो सॉल्यूशन सेट मिले, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिला है थ्रू कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2, 0। ठीक है, तो 2, 0 आंसर। दूसरा जो हमें मिला है 0, -2.66। तो हम लोग इसको लिख देंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हमें मिला है 2, 0 एंड सेकेंड वन मिला हमें 0, -2.66। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से मिला है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, नाउ तो अब हम इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2, 0, तो 2, 0 यहाँ पे इसका मतलब है x हमारा 2 है, y इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है y इज इक्वल टू, दूसरे इक्वेशन में x आपका 0 हो गया, y इज इक्वल टू -2.6, तो हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं,
ठीक है ना। अब इस दोनों को आप फ्री हैंड मतलब मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूं, बट आप इसको प्रॉपर रूलर के साथ ज्वाइन कीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपके इक्वेशन जो लाइन है वो प्रॉपर मीट करे। ठीक है नो। सेम वे आप दूसरे इक्वेशन का ले लीजिए। तो दूसरे इक्वेशन बच्चों लोग आप देखोगे क्या हमने निकाला था इंटरसेप्ट से, दैट इज वन इज -3,0 एंड दूसरा हमने निकाला था 0,1.5। तो वी विल से दूसरा हमने -3,0 एंड 0,1.5। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। तो सिंपल वे में हम इसे क्या करेंगे, दिस इज अ योर सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट, आप इसको लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा बोला है -3,0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारा ये इंटरसेप्ट करेगा। दूसरा आपको बोला है 0,1.5 मीन्स x 0 है और y इज इक्वल टू दिस वन, सो यू विल स्टे हियर। ओके, सो ये ऐसे आपको ग्राफ जाएंगे। ठीक है, so you can see they will go like this way graph. So अब इस दोनों ग्राफ को आप मतलब आपके पास इस स्केल से आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, so you can see this graph is meeting at this point. Okay, ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके सॉल्यूशंस, ये आपके क्या निकल गए, सॉल्यूशन सेट्स। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मतलब मैं तो प्रॉपर आपको फ्री हैंड में बनाया, बट जब आप इसको नॉर्मल वे में बनाओगे सो माइट यू विल गेट अ प्रॉपर। सो आप यहाँ पे देखो, सो दिस यू विल से x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू यू कैन से नियर अबाउट 6। तो यू कैन से द सॉल्यूशन सेट इज अ 6,4। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर बनाओगे तो आपके एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएंगे। सो इसी तरह से हम ग्राफिकल मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ दूसरा जो मैथड हमारे पास आता है मैथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड के बारे में बात करें तो सिंपल हम बात करें सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने स्पोर्ट्स देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो सब्स्टिट्यूशन का स्पोर्ट्स से आप देखो, जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है, उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर आ जाता है खेलने। वो प्लेयर टीम से हटता नहीं है, उसकी जगह दूसरा प्लेयर। तो सेम वे जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आपको x या y जो दो आपके पास वेरिएबल, उसमें से एक वेरिएबल आपको सब्स्टिट्यूट करना अदर में। तो लेट मी से हमारे पास इक्वेशन है, जैसे हमने बात किया वी हैव अ इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास है 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन हो गए, ये आपके सेकंड इक्वेशन हो गए। तो अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है हमें किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, आइदर x को या आइदर y को। ठीक है, तो और किस इक्वेशन से लेना है, तो लेट वी विल से फर्स्ट इक्वेशन से हमें लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आप देखोगे क्या है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमें डिसाइड करना है हमें कौन सा इक्वेशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन और द सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कौन सा वेरिएबल हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट मी हम यहाँ पे बोलते हैं ओके वी विल गो विद द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने डिसाइड किया ओके हमें y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप सिंपल देखो, दिस 3x विल गो ऑन द अदर साइड, सो इट विल गेट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2y इज इक्वल टू 4 - 3x। नाउ सो y इज इक्वल टू हाउ मच यू विल गेट नाउ, सो दिस इज 4 - 3x, you can say here 4x - 3y over 2। और यहां पे हम लिख भी देते हैं टेक इक्वेशन
टेक इक्वेशन 2, ठीक है, जिससे आपको पता रहे आपने कौन सा इक्वेशन। अब एक चीज याद रखो, आपने y का वैल्यू इक्वेशन 2 से लिया तो आपको इक्वेशन इसके अपोजिट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज इक्वेशन 1। तो हम बोलेंगे ओके सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 8x और हम y की जगह वो अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 4 माइनस 3x ओवर 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ गया आपका 8x प्लस 20 माइनस 15x ओवर 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 16x प्लस 20 माइनस 15x ओवर 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब देखो आपका डिनोमिनेटर 2 है, सो 2 विल गो अदर साइड, सो इट विल मल्टीप्लाई, सो यू कैन से 16x एंड माइनस 15x, सो यू विल गेट x प्लस 20 एंड दिस, ये जो 2 है आपका इस साइड आ गया, तो 9 टाइम्स 2, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। नाउ तो अब ये जो 20 है आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 20, ये आप देखो ये आपका प्लस 20 है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझो, दोनों साइड हमने माइनस 20 कर दिया, ठीक है। तो हमारा ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों साइड हमने माइनस 20 कर दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। हमारा x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब सेम ये जो x का वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। सो वी विल से ओके आवर इक्वेशन ऑफ x इज माइनस 2, तो अब हमें y का वैल्यू निकालना, तो हमने बोला ओके लेट्स टेक अ सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, हमने लिया। अब यहाँ पे x का हमने वैल्यू माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सो ये आपका कितना निकल गया, माइनस 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये जो माइनस 6 है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। तो अभी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो दिस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 6, सो यू कैन से हियर y 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू हाउ मच, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो इधर जाके डिवाइड हो, 10 ओवर 2 वी विल गेट 5। आपका x एंड y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सो x वैल्यू इज 2, y वैल्यू इज 5। तो अभी आपको चेक करना है वेदर मैंने जो इतना मेहनत किया वो हमारा सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सो x वैल्यू आपको कितना निकला, माइनस 2, y वैल्यू कितना निकला, 5। तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर हमें वेरिफिकेशन क्या करना है, तो सिंपल हम जो लेफ्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y का, वो राइट साइड के 9 से इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू 8x प्लस 5y। अब इसमें आप x का वैल्यू और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 8 टाइम्स माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स 5, सो 8 टाइम्स माइनस 2 आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 16, ठीक है, एंड 5 टाइम्स 5 प्लस 25, so minus 16 and plus 25, how much you will get? So you will get how much,
9 एंड 9 इज इक्वल टू व्हाट RHS। तो अभी देखो आपका LHS एंड RHS सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ सेटिस्फाई, मतलब जो भी आपके x और y के वैल्यू आए हैं वो आपके करेक्ट वैल्यू आए। सो होप आपको क्लियर आ गया। तो ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिया। ओके, द क्वेश्चन है जैसे हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन हो गए। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल वे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे दोनों साइड क्या है, रूट्स है। तो हम लोग, बहुत बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इसको डायरेक्ट लेके चलना है। सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सा इक्वेशन लेना है और कौन सा वेरिएबल लेना है, और क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ओके, हम इसमें इक्वेशन सेकंड लेते हैं। सो लेट्स टेक इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, इस टर्म को हम लोग लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएंगे। सो दिस विल बिकम माइनस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू कैन से दिस वन इज इक्वल टू रूट 3x इज इक्वल टू रूट 8y। नाउ अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू लेना है, तो हम क्या करेंगे, रूट 3 आपको मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो उधर जाके आपके डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के अपोजिट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप दोनों साइड रूट 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम उससे ऐसे ही कर देते हैं, रूट 3 से डिवाइड कर दो। सो दैट इज इक्वल टू रूट 8 ओवर रूट 3y। सो आपका x इज इक्वल टू क्या निकल गया, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 8 ओवर रूट 3y। ओके, ये निकल गया। नाउ अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ओके, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर। नाउ तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट इज रूट 2 टाइम्स रूट 8 ओवर रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट 2 एंड 8 मल्टीप्लाई होके रूट 16 हो जाएगा ओवर रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, तो रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। 4 ओवर रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो एलसीएम विल बी रूट 3, ठीक है। सो दिस इज 4y प्लस रूट 3, सो आपका 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका रूट 3 है, ये ट्रांसपोज होगा दिस साइड, सो इट विल बिकम 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यू कैन से 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों लाइक टर्म है, तो यू विल गेट व्हाट, 7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब इसी y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट मी विल से सब्स्टिट्यूट y value in equation 1,
इन इक्वेशन 1. ओके, तो इक्वेशन 1 आपका क्या है? रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0. तो अभी हमने यहाँ पे y के जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो रूट 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी आपका क्या हो गया? सो दिस वन इज इक्वल टू रूट 2x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू ऑल्सो 0. Hope you have got it clear. So यहाँ पे आपका x का भी वैल्यू 0 आया और y का भी वैल्यू 0 आया. So hope you have clear with this matter. तो ऐसे हम लोग substitution method को करते हैं. Now coming with the next method, that is called elimination method. अब हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, that is elimination method. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो आप लोग को बहुत सारे को गेम पसंद है. तो गेम में क्या होता है, जब एक कोई प्लेयर बदमाशी करता है तो उसको पूरे गेम से इलिमिनेट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे सिंपल वे में हमें इक्वेशन है, उसमें से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है. तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बेसिस पे आपको इलिमिनेट करना सिखाते हैं. सो लेट वी सी, एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और एक हार्ड क्वेश्चन हम लेंगे. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड दिस इज आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले डिसाइड करना है हमें कौन सा इक्वेशन को इलिमिनेट करना है. ठीक है, तो अगर हम बोले कि लेट्स हमें इलिमिनेट करना है y को. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट आपका y का फर्स्ट इक्वेशन में है उस कोफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोफिशिएंट y का सेकेंड इक्वेशन में उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1, इक्वेशन 1 विथ -3. ठीक है, नाउ और दूसरा जो आपका इक्वेशन है तो हम लोग लिखेंगे एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 1. ठीक है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो दोनों साइड आप -3 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सो दिस इज -3x एंड -3y इज इक्वल टू -15. सेम वे आपका ये इक्वेशन 1 हो गया. ठीक है, सेम वे आपका इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा. तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2x -3y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया. अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बोलेंगे कि इक्वेशन 1, आप चाहे इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो या 2 को 1 से करो, आंसर सेम आएगा. इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे. तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, -3x -3y इज इक्वल टू -15 और उसमें से हमें सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है. सो 2x -3y इज इक्वल टू 4. अब हमें यहाँ पे सेकेंड जो एक्सप्रेशन है, आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताया था, सेकेंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना है. सो +2x बिकम -2x एंड -3y बिकम +3y एंड +4 बिकम -. ठीक है, नाउ आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो ये आपका -15 और -4 बिकम -19 एंड सेम वे यहाँ पे -3y + 3y बिकम 0 एंड -3x एंड -2x बिकम -5x.
ठीक है, तो अभी आपका इक्वेशन क्या आ गया? सो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 19। ठीक है ना, तो अब आपका x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 19 ओवर माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 19 ओवर 5। अब सेम इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 19 ओवर 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 ओवर 5। सो यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, सो दैट यू विल गेट 5, so this is 25 minus 19, so you will get y is equal to 6 over 5. okay, y is equal to 6 over 5। ठीक है, तो ये सिंपल वे में हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमें इसको सॉल्व करना। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिफिकल्ट लेवल का, जैसे x over 3 plus y over 4 is equal to 4। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया 5x over 6 minus y over 8 is equal to 4। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन आपके फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से करना है, हमें एलिमिनेट कर। तो अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो सिंपल, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय इसके एलसीएम से, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट इक्वेशन का आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम आपको क्या आ जाएगा? 12, और सेकेंड इक्वेशन का आपका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 12, ओके, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 24, okay, with 24। अब एलसीएम यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं एलसीएम किसका निकालना है, तो इसके डिनोमिनेटर का निकालना है। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम आपको 12 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे आपका सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड, तो हमारा 12 टाइम्स x over 3 plus y over 4 is equal to 4 times 12, so you will get how much? ये आपका मल्टीप्लाई होगा 12 टाइम x over 3, so you will get this one 4x, and same way ये इससे मल्टीप्लाई होगा, so you will get 3y is equal to 48। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम वे सेकेंड इक्वेशन को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 24 से, तो सेम वे इक्वेशन 2 विल मल्टीप्लाई विद 24, सो 5x over 6 minus y over 8 is equal to 4 times 24। सो अभी आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स, सो 4 20 x, now 8 times 3 and ये आ गया आपका 3 minus 3y is equal to 96। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। कहां तक आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया? 4x plus 3y is equal to 48। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 20x minus 3y is equal to 96। तो आप इसको ऐड कर दो, तो this will be 48 plus this one 96, we will get 144, and plus 3y minus 3y becomes 0, and 4x plus 20x, so 24x
तो ये आपका आ गया। नाउ अब आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। सो यू कैन से 24x is equal to 144. So x is equal to how much? 144 over 24. So you can say x you will get how much? 6. Now अब आप इस x को किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लेट वी विल से फर्स्ट इक्वेशन। सो 4x plus 3y is equal to 48. Now 4 times 6 plus 3y, we will get 48. So 4 times 6, 24 plus 3y is equal to 48. तो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। So 24 plus 3y is equal to 48. So now 3y is equal to 48 minus 24. So y is equal to how much? You will get 24 and यहाँ पे आपका 3 है, so y is equal to 24 over 3. So y is equal to 8. So यहाँ पे आपको समझ में आ गया x is equal to 6 and y is equal to 8. So such way you can solve by elimination method. Hope it's clear. Now ये आपके हो गए एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताए। अब आता है लास्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये अगेन मैं बता दे रहा हूं, आईसीएसई बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, बट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से फोर्थ मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेथड, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको इसको एक ट्रिक के वे में बता रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके लिए आसान हो। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 is equal to 0 होता है। सेम वे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 is equal to 0। तो सिंपल वे में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले x, y एंड 1 का कॉलम ले लेना है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे हमें इसमें जो भी इनके कोफिशिएंट है फर्स्ट के a1, b1, c1, सेकंड का a2, b2 एंड c2, ऐसे आप लिख लोगे। उसके बाद सिंपल देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है अगर आपको ये समझ में आ जाता है, और जो कि समझना बहुत ही आसान है। सिंपल वे में हम सबसे पहले x का निकालेंगे, ठीक है। तो x को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक यहाँ पे समझना है। जब हम लोग x का निकालेंगे तो x के रो और x के कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करें, उसको नहीं लेंगे। जो हमारे पास बाकी बचेंगे उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज b1 टाइम्स c2 एंड b2 टाइम्स c1। सो वी विल से हियर x is equal to x over b1 times c2 minus c1 times b2 is equal to सेम में y। अब हम यहाँ पे y का लेंगे तो वी कैन एलिमिनेट दी y कॉलम, तो y कॉलम और इस रो को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए सेम में हम लोग वही मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर आप बात करें तो दिस वन हाउ वी कैन यूज, सो लेट्स सी y we will say y का हमें निकालना है। so we can say here y is equal to c1 a1 c1 a2 minus c2 a1 ठीक है, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे ऐसे समझो, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस वन विद दिस वन, ठीक है। नाउ
एंड लास्ट आपका आता है कांस्टेंट। तो उसके लिए हम लोग 1 ले लेंगे, सो वी कैन से 1। तो उसके लिए सिंपल आपका a1 टाइम्स, अब y का हमें कांस्टेंट का निकालना है, तो कांस्टेंट के निकालने के लिए हम लोग सेम वे इसके कॉलम को एलिमिनेट छोड़ देंगे, so you can leave it, so जो रिमेनिंग बचेगा you can use that one, okay? So रिमेनिंग आपका क्या बचा, so you can say this one a1 times b2 and a2 times b2, so a1 times b2 minus b1 times a2, ठीक है? ऐसे करके निकल गया। अब जो भी आपको वैल्यू निकालना है उसको आप कांस्टेंट के साथ इक्वल कर दो, ठीक है? तो दिस वे हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो विद द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 2x plus y is equal to 5 and second equation 3x plus 2y is equal to 8, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है आपका अपोजिट साइड है, हमने हमेशा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको लिख लो, तो 2x plus y is minus 5 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन 3x plus 2y minus 8 is equal to 0, ठीक है? अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग 11th-12th में देखोगे, अभी बस मैंने आपको समझाने के लिए ये बेसिक वे में बताया, ठीक है? तो सबसे पहले x y 1, ठीक है? अब फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x के नीचे x, y के नीचे y का कोफिशिएंट आपको 1 है, सो 1 minus 5। सेम वे आपका सेकेंड इक्वेशन 3x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट और -8, ठीक है? नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम लोग x लेते हैं, तो x को लेने के लिए 1 टाइम्स -8, सो वी विल से -8 टाइम्स 1, you can use the bracket if you're getting a problem, so you can, और सबसे बेस्ट है आप ब्रैकेट यूज करो, माइनस देन ब्रैकेट -5 times 2, okay, -5 times 2। same way you can write for y also equal to y, so y is equal to how much, we can say this one y is equal to -1 times 3, okay, so -5 times 3 bracket, then -2 times -8, okay? Now last you can say you have variables, constant, so 1 that is 2 times 2 minus you can say 1 times 3, okay? Hope you got it. Now after that you can solve this one, so you can say x is equal to x over -8 and -10 and minus, so we will get +10, and this one is equal to y over -5 times 3, so -15, and this is become 2 times -8 -16 and +1, so you will get here this one is -15 and +16, okay? Then 1 over you will get how much, this you will get 4 and -3, ठीक है? Now after that I am writing in next page, so we can say x over 2 is equal to y over 1 is equal to 1 over 1, so you can take any one, so we can say x over 2 is equal to 1, so x is equal to 2. Now same way we can take y over 1 is equal to 1, so y is equal to how much, 1. Hope you get, this is one of the most easiest method of
cross multiplication. Let's solve one more question so it will get more confidence. Okay, let's see one more question. Okay, so here let me say we have a question is x minus 3y minus 7 is equal to 0, and second one 3x minus 3y is equal to 15. So फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. सो 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए. आप इसको सिंपल वे में आप इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दो. तो x y 1. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्लोज. तो x के नीचे आप फर्स्ट इक्वेशन का लिख दो कोफिशिएंट 1 माइनस 3 माइनस 7, सेकेंड में 3 माइनस 3 और माइनस 15. ठीक है, सेम वे अब हम यहाँ पे निकालेंगे. तो वी कैन से दिस वन इज इक्वल टू x, यहाँ पे x लिखा तो माइनस 3 टाइम्स माइनस 15 माइनस 7 टाइम्स माइनस 3. ठीक है, ध्यान से ब्रैकेट का हमें इस्तेमाल यूज करना है. ठीक है, ध्यान रखना है. y ओवर इज इक्वल टू माइनस 7 टाइम्स 3. ठीक है, माइनस 7 टाइम्स 3, देन माइनस 1 टाइम्स माइनस 15, सो 1 टाइम्स माइनस 15. ठीक है, एंड लास्ट कांस्टेंट 1 ओवर 1 टाइम्स माइनस 3, 1 times minus 3 and minus 3 times 3. ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सिंपल. तो x ओवर माइनस 13 माइनस 3 एंड माइनस 15 प्लस 45 and this one you got minus 7 and minus 3, so minus 21 and plus 20. So plus 21 and minus, so minus 21 is equal to y is equal to how much we will get, minus 7 times 3, so minus 21 and minus 1 times minus 15, so minus 15 and minus, so plus 15. Now last one 1 over, so minus 3 and last one minus 3 times 3 9 and minus 9 and this will get a plus 9. So now we can bring them and solve. Okay, so how you can solve? So we can say here x over, so 45 minus 21, 24 is equal to y over minus 21 plus 15, so minus 6 and is equal to 1 over 6. So take a first equation, x over 24 is equal to 1 over 6. So we can say x is equal to 24 over 6. We will get how much? 4. Same way, y is equal to y over minus 6 is equal to 1 over 6. मतलब आप इस इक्वेशन को एक बार इससे इक्वल करो, फिर दूसरे इक्वेशन को आप एक बार इससे इक्वल करो, तो ऐसे करके आपका इक्वेशन का वैल्यू निकल जाएगा. सो y इज इक्वल टू minus 6 over 6, you will get minus 1. Hope you have clear this one. So this way we can solve with the cross multiplication method. Okay, so hope you have clear understand with the question and everything. Okay, so by this way you can solve any type of linear equation, pair of linear equation, and you will get any question correctly. Okay, so I will make a separately video about the different book solutions, and so you can get an idea how to solve this question. Now अभी मैं आप लोग को एक MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है, जिसको आपको सॉल्व करना है. फाइंड द सॉल्यूशन by using any method, by using any method. Okay, तो
आपका सॉल्व इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 28, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका मैं कुछ ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में ऑप्शन भी दे रहा हूं, जैसे x इज इक्वल टू, यू कैन से x you will get 12 and y you will get 15. Second one, x you will get 16 and y you will get 12. Okay. C, x you will get 12 and y you will get 16. And D, x you will get 15 and y you will get 12. ओके, सो आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, कोई भी मेथड, चाहे आप ग्राफिकल मेथड ले सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो मेथड से आपको सही लगे आप सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड और कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो कि हम आपको अपने साइड से जितनी भी हेल्प हो सके वो कर सकते हैं। और फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ आवर वीडियो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का और यहाँ पे टेलीग्राम का स्कैन कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन करोगे डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर हमारे वीडियो का अपडेट मिलते रहे, ठीक है। और इसी नोट के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। कृपया करके आप अपना सजेशन बच्चों लोग देते रहो, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहे, ठीक है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो, जो कि क्लास 8, 9th, 10th में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आपके कोई भी और भी क्वेश्चन है, कुछ भी और भी पूछना है, तो आप हमसे डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर सकते हो, और आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो करो, जिससे हमें आपकी सपोर्ट मिले, हम उससे मोटिवेट फील करें, ओके। हमारा जो मोटो है, लर्न रीच, दैट इज ड्रीम बिलीव अचीव। तो आप ड्रीम करो, हम पे बिलीव करो, हम अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, ओके। सो बाय दिस नोट, thank you for watching this video from starting to till now end, okay. So see you in soon in the next video, okay. So take care,